बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो इनवर्स क्या होता है, पहले हम लोग इनवर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा से इनके बेसिक चीज के बारे में। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक्स पर आएंगे। इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स क्या होता है, पहले हम लोग इनवर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट आपके पास एग्जांपल मान लिया, कुछ एग्जांपल ले लिए x। अगर भाई लोग इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं मतलब क्या आएंगे 1/x। अगर x को ऊपर ले गए, कोई भी बेस को अगर हम लोग ऊपर या नीचे लेके आते हैं तो उस बेस के जो पावर होता है उस पावर का साइन में चेंजिंग आते हैं। मतलब x का पावर कितना हो गया -1। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं x का क्या है, ये इनवर्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। तो x इनवर्स क्या हो गया, x का इनवर्स फंक्शन हो गया। उसी प्रकार अगर आप लिखना चाहेंगे सपोज दैट 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2 to the power -1। यानी 2 का इनवर्स क्या है 2 to the power -1। 2 का इनवर्स क्या है 2 to the power -1। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जो स्टडी करेंगे क्लास 12 में, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स। टॉपिक्स का ही नाम है इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है भाई लोग, टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन x है। सपोज दैट क्या है आपके पास साइन x, क्या है साइन x, cos x, tan x। और हम लोग जानते हैं tan x इक्वल टू क्या होता है sin x बटा cos x। अभी ध्यान देंगे साइन x, इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल लिखना चाहेंगे तो क्या आएंगे आपके पास 1/sin x। तो 1/sin x को हम लोग मैथमेटिकली लैंग्वेज में 1/sin को रीड करते हैं हम लोग cosec x। cos x अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/cos x, और 1/cos को हम लोग मैथमेटिकली लैंग्वेज में रीड करते हैं sec x। क्लियर इट। tan x, इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 1/tan x, और 1/tan को हम लोग रीड करते हैं मैथमेटिकली लैंग्वेज में cot x। इसका मतलब बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे। अभी पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लेट मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए x। समझने की एक फंडा है, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए x मान लिए। थीटा इक्वल टू क्या होगा x बटे साइन। समझने के लिए इसका पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कितने आपके पास 1। अगर इस पावर को ऊपर लेके चलेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स x। क्लियर इट। इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, नॉट, ध्यान देंगे। कांट बी रीड, आप इस तरीके से इनको आप नहीं लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x का इफेक्ट क्या हो सकता है 1/sin x। ये उनका इफेक्ट है। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं साइन इनवर्स x वी कैन रीड 1/sin x, नो प्रॉब्लम। ये समझने का फंडा है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। सपोज दैट अगेन एग्जांपल, लेट cos थीटा इक्वल टू आप y मान ली, तो हम लोग डायरेक्ट ले जाएंगे थीटा इक्वल टू cos को उस पार लेंगे तो डिवाइडेड, और डिवाइडेड को ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस। मतलब क्या है आपके पास cos इनवर्स 2 है। अब मान लिए tan थीटा इक्वल टू आप मान लिए z, पहले एंगल
पहले एंगल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में थीटा के टर्म में था, उस थीटा को भी कौन से एंगल में कन्वर्ट किया हम लोग, जेड में। दैट मींस यहाँ पर एंगल थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू होगा 10 को डायरेक्ट उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा आपके पास 10 इनवर्स जेड। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स के बारे में आपको समझ इतने आ गया कि इनवर्स किस तरीके से हम लोग रीड करेंगे या किस तरीके से हम लोग राइट करते हैं, किसी कुछ दिक्कत। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, बट उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को 1 बाय साइन एक्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बट साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स टू द पावर -1 हम लोग कभी नहीं लिख सकते। क्लियर इट। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे डोमेन एंड रेंज। पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पहला टॉपिक्स निकल के आता है। टॉपिक्स का नाम है इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन एंड range of trigonometric functions। domain and range of ITF, domain and range of ITF मतलब inverse of trigonometric functions। inverse of trigonometric functions का हम लोग डोमेन और रेंज की जानने की कोशिश करेंगे। डोमेन क्या होता है हम लोग समझेंगे, तो पहले हम लोग बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स की। इधर हम लोग लिख ले रहे हैं फंक्शंस डोमेन एंड रेंज। पहला फंक्शन मान लिया हम लोग साइन इनवर्स। पहला फंक्शन हम लोग क्या मान लिए, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का हम लोग ध्यान देंगे, साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 एंड मिनिमम वैल्यू तब कितना होगी आपके पास -1। तो साइन का जो 1 वैल्यू देता है, साइन का कितना डिग्री में, ट्रिगोनोमेट्री जो वैल्यू होता है ट्रिगोनोमेट्री टेबल में कितना डिग्री पे वैल्यू देता है 1, साइन का 90 में। तो 90 को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, π/2। मतलब उसका जो मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 होगी तो मिनिमम वैल्यू उसका जस्ट उल्टा होगी, दैट मीन्स -1 होगी। तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर के 1। इसका रेंज क्या आएंगे, लास्ट वैल्यू इंड वैल्यू 1 है, मतलब आप 1 भी ले सकते हैं। मतलब हम लोग कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, कोलोज इंटरवल। जिसका इंड वैल्यू के बारे में हम लोग जानते हैं, उसमें कौन सा इंटरवल यूज करते हैं हम लोग, कोलोज इंटरवल। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स होगा -π/2 से लेकर के +π/2। क्लियर। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कॉस इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, किसमें देता है 0 डिग्री में। तो 1 का उल्टा क्या होगा -1, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू होगी -1 और -1 कितना डिग्री में देता है, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। आपको मैंने बता चुका है क्लास 11 में, आप जाके एक बार देख ले क्लास 11 का वीडियो। क्लियर। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। इसका रेंज क्या आएंगे तो आप 0 to π। क्लियर। tan इनवर्स, टेन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना में देता है आपका, टेन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस नॉट डिफाइंड, प्लस अपरिभाषित। अपरिभाषित कितना डिग्री में देता है 90 डिग्री में। दैट मीन्स 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं π/2। तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस नॉट डिफाइंड, और माइनस नॉट डिफाइंड कितना डिग्री में देगा तब -π/2। लेकिन नॉट डिफाइंड का एक हम लोग एंड वैल्यू तक नहीं जा सकते हैं, जिसका हम लोग एंड वैल्यू तक जा सकते हैं उसमें हम लोग कोलोज इंटरवल यूज करते हैं। जिसका हम लोग एंड वैल्यू तक नहीं जा सकते उसमें हम लोग ओपन इंटरवल यूज करते हैं। दैट मीन्स उसका इक्वल टू तक हम लोग नहीं जा सकते, उसका लास्ट वैल्यू के इक्वल टू तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग ओपन इंटरवल यूज करेंगे। जिसका आप इक्वल टू मतलब एंड पॉइंट तक जा सकते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा इंटरवल यूज करते हैं, कोलोज इंटरवल यूज करते हैं। तो क्या होगा -π/2 से लेकर के +π/2। क्लियर इट। कोसेक इनवर्स एक्स -1 से 1 क्या होगा -π/2 से +π/2 नॉट इंक्लूड 0। हम लोग 0 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को हम लोग कोसेक इनवर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेक इनवर्स का क्या होता है,
-1 to 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है 0 में, मिनिमम वैल्यू किसमें पाई में, बट नॉट इंक्लूड 0, मतलब π/2 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि π/2 में वो 0 वैल्यू देते हैं, इसलिए इसमें भी हम लोग 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं करें। क्यों नहीं किए, क्योंकि 0 डिग्री में कोसेक का 0 डिग्री में कितना वैल्यू देता है, नॉट डिफाइंड। क्वार्ट इनवर्स क्या होगा इसका r, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना देता है आपका, उसका मैक्सिमम वैल्यू जस्ट इसका उल्टा, 10 का जस्ट उल्टा, मतलब 0 to π, 0 to π, 0 to π, क्लियर इट। बट लास्ट नॉट डिफाइंड में हम लोग लास्ट वैल्यू तक इसका हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग इस टाइप से इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमिनेंट रेंज के बारे में हम लोग सीख लिए। डोमिनेंट रेंज क्या होता है एक बार हम लोग अगेन समझने की कोशिश करेंगे। साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +1, मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, कितना डिग्री में देता है सर मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का रेडियन में हम लोग क्या रीड करते हैं π/2, तो उसका मिनिमम वैल्यू उसका जस्ट उल्टा होगा, इसलिए +π/2 क्या हो जाएगा -π/2 हो जाएगा, क्लियर है। कॉस इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, बट कितना डिग्री में देता है 0 डिग्री, 0 डिग्री मान देता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा -1, मतलब -1 उसका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू देता है cos 180 डिग्री में, cos 180 डिग्री में -1 वैल्यू देता है, तो 180 डिग्री को हम लोग कितना रेडियन बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं। टेन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा माइनस नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड कितना डिग्री में देता है π/2, मतलब 90 डिग्री, लेकिन उसका नॉट डिफाइंड तक हम लोग नहीं जा सकते, उसके कुछ ही पहले हम लोग रुक जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या इंटरवल यूज करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। कोसेक इनवर्स का क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा आएंगे, कॉस इनवर्स का जस्ट उल्टा आएंगे आपका सेक इनवर्स, टेन इनवर्स का जस्ट उल्टा आएंगे आपके पास कॉट इनवर्स। अगर हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट, हम लोग यहां पर ओड फंक्शन और इवन फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ओड फंक्शंस और इवन फंक्शंस। इवन फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके ग्राफ ओरिजिन से होकर के सिमेट्रिक ग्राफ बनाता है। ओरिजिन ग्राफ जिनके सिमेट्रिक, जिस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के, जिस इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के ओरिजिन ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं, वे फंक्शंस ओड फंक्शंस होते हैं। वे फंक्शंस क्या होते हैं, ओड फंक्शंस होते हैं। जैसे ओड फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, केस 1, साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड tan इनवर्स x के ओरिजिन ग्राफ सिमेट्रिक होने के कारण, ओरिजिन ग्राफ सिमेट्रिक होने के कारण ये ओड फंक्शंस कहलाते हैं। क्लियर? तो ओड फंक्शंस में क्या होता है, हम लोग माइनस का पावर अगर ओड नंबर लिखते हैं, माइनस का पावर अगर ओड नंबर लिखते हैं तो माइनस बाहर निकल के आता है। जैसे एक मिनट समझने की कोशिश करेंगे, -2 का पावर 5, तो माइनस बाहर आएंगे क्योंकि माइनस का पावर क्या नंबर है, ओड नंबर, मतलब माइनस और यहां पर कुछ आएंगे 2 to the power 5। तो सपोज दैट f ऑफ x, अगर मान लिया हम लोग यहां पर माइनस ले, दैट मींस माइनस हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार साइन इनवर्स अगर हम लोग -x लिए तो माइनस बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये ओड फंक्शंस होते हैं। कोसेक इनवर्स -x, इसके माइनस बाहर निकल जाएंगे क्योंकि कोसेक इनवर्स क्या होते हैं, एक ओड फंक्शंस होते हैं, तो माइनस कोसेक इनवर्स x। टेन इनवर्स भी क्या फंक्शंस है बाबू लोग, एक ओड फंक्शंस है, तो ओड फंक्शंस में अगर एंगल माइनस में रहते हैं तो बाहर निकलते हैं, तो क्या हो जाएंगे माइनस टेन इनवर्स x। तो आप इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस जो होते हैं, ओड फंक्शंस होते हैं, आप समझ गए, जिसके ओरिजिन ग्राफ सिमेट्रिक
हो जिसके ओरिजिन ग्राफ सिमेट्रिक होने के कारण ये क्या फंक्शंस कहलाते हैं, ओड फंक्शंस कहलाते हैं। तो ओड फंक्शंस में क्या होता है, अगर उसके एंगल माइनस में है तो ये माइनस क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आप जानते हैं कि माइनस का पावर अगर ओड नंबर हो तो माइनस हमेशा बाहर निकलती है। क्लियर? अब नेक्स्ट केस 2। केस 2, cos इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स के ओरिजिन ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होने के कारण नहीं ये ओड फंक्शन होते हैं और नहीं इवन फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर इट? तो इसमें क्या होगा, अगर cos इनवर्स x दिया है -x, तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। सेक इनवर्स -x तो क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x तो इसका क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो ग्राफ बनता है ओरिजिन ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होने के कारण नहीं ये फंक्शन इवन होते हैं और नहीं ये फंक्शन ओड होते हैं। और नहीं ओड और नहीं इवन होने के कारण अगर इसके एंगल माइनस में हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x और पाई माइनस कॉट इनवर्स x। जब मेंस बताएंगे तो इसका फंडा आपको आसान तरीके से मैंने बताएंगे, यहाँ पर बस आपको लिखा दिए। इसका जैसे आपको एग्जांपल मैंने बताएंगे तो आपको बहुत आसानी से मैंने बताएंगे कि क्यों पाई से माइनस कर रहे हैं उसको समझने के लिए। क्लियर इट?